Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So student, today we will discuss about islands group. Hello student, welcome to our today's class. So student, as we know, we are reading our 6th chapter in which we read about coastal plain and all the state दैट कम इन इट। जो हम यहाँ पर 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा है अभी तक, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा है और उसमें आने वाले सभी राज्यों के बारे में हम यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडिंग अबाउट आइलैंड ग्रुप। अब हम यहाँ आज की क्लास में क्या कर रहे हैं, आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी अबाउट आइलैंड ग्रुप। हम यहाँ आज आइलैंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन, लाइफ स्टाइल और इम्पोर्टेंस के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द आइलैंड्स, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड होता क्या है? आइलैंड इज अ प्लेस वेयर सराउंडेड बाय वाटर। एक ऐसी जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, उसे बोला जाता है आइलैंड या टापू। एक ऐसी जगह, एक ऐसी ज़मीन जो चारों तरफ से क्या होती है, पानी से घिरी हुई होती है, उसे कहा जाता है आइलैंड। द प्लेस विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर, जो पानी से घिरा हुआ होता है। There are two group of island which are a part of our country। यहाँ दो ऐसे आइलैंड्स हैं जो हमारी कंट्री का हिस्सा है, विच इज़ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश का, भारत का हिस्सा है। फर्स्ट इज़ लक्षद्वीप एंड सेकंड इज़ अंडमान निकोबार। ये याद रखिएगा, टू आइलैंड ग्रुप्स हैं जो हमारे देश का, हमारी कंट्री का पार्ट है। फर्स्ट है लक्षद्वीप and second is Andaman Nicobar. The Lakshadweep group is located in the Arabian Sea। जो लक्षद्वीप ग्रुप है वो कहाँ पे लोकेटेड है? अरेबियन सी में, यानी जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, उसमें लोकेटेड है। एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में है। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट अंडमान निकोबार। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 572 आइल्स इन द अंडमान निकोबार ग्रुप। जो अंडमान निकोबार ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 572 आइल्स यानी छोटे छोटे द्वीप हैं। 572 छोटे छोटे द्वीप समूह जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है या स्थित हैं। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या, अंडमान निकोबार की कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी है यानी राजधानी है। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर। ऑल ऑफ देम आर नॉट इनहेबिटेड। अब अभी हमने पढ़ा कि जो अंडमान निकोबार है उसमें 572 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बट इन सभी आइलैंड्स में लोग नहीं बसते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग निवास नहीं करते हैं, पीपल्स नहीं रहते हैं। दे आर ऑल ऑफ देम आर नॉट इनहेबिटेड। यहाँ पे निवास नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। पीपल लिव इन 38 ऑफ देम। लोग जो है इनमें से सिर्फ 38 आइलैंड्स पे ही रहते हैं। ओनली 38 आइलैंड्स पर ही जो है लोग रहते हैं, बाकी जो आइलैंड्स हैं उन पर पीपल्स नहीं रहते हैं या लोग नहीं बसते हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज लाइक एन आर्च इन विच द अंडमान आइलैंड आर इन द नॉर्थ विल द निकोबार आइलैंड आर इन द साउथ। ये जो ग्रुप है, ये जो आइलैंड्स हैं, ये एक चाप की तरह, चाप मतलब ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं ये एक चाप की तरह, चाप की तरह का मतलब होता है जैसे हल्का सा जो इस तरह से धनुष की जैसा होता है, इस तरीके की बनावट है। जिसमें नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में जो है
अंडमान है एंड निकोबार कहाँ है, साउथ में है, यानी ऊपर की तरफ अंडमान द्वीप है एंड नीचे क्या है, जो निकोबार है वो है। यहाँ हम इसको मैप पर देखते हैं, चलिए देखिए ये है इंडिया का मैप और ये है बे ऑफ बंगाल। यहाँ देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। यहाँ इसका मैंने कहा था ना हल्का सा, मतलब बिल्कुल जैसे चांद का वो होता है शेप, बिल्कुल उस तरीके से बिल्कुल हल्का सा ये गोलाई में है। यहाँ पर ये है अंडमान और ये है निकोबार, नॉर्थ में है अंडमान और यहाँ साउथ में है निकोबार आइलैंड। द साउथर्न टिप ऑफ दिस ग्रुप इज़ द इंदिरा पॉइंट, और इस ग्रुप की जो साउथर्न टिप है यानी दक्षिणी बिंदु जो है उसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इट इज़ गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004, और ये क्या हुआ था, जो सी वाटर था यानी समुद्र के पानी के नीचे ये दब गया था। 2004 में जब सुनामी आई थी तब क्या हुआ था, जो ये इंदिरा पॉइंट था ये समुद्र के नीचे, समुद्र के पानी के नीचे दब गया था, डूब गया था। ड्यूरिंग द सुनामी डिज़ास्टर, जब सुनामी आई थी तब ये समुद्र के पानी में डूब गया था। द ब्रेन आइलैंड इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, और जो ब्रेन आइलैंड है या ये एक आइलैंड का नेम है, ये इंडिया का इकलौता ज्वालामुखी है। क्या है, दुनिया का इंडिया का इकलौता ज्वालामुखी है। द वन एंड ओनली वोल्केनो ऑफ इंडिया, द ब्रेन आइलैंड इज द वन एंड ओनली वोल्केनो ऑफ इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड ईयर, जो यहाँ स्थित है। दिस वोल्केनो लास्ट इरप्टेड इन मई 2005, और ये आखिरी बार 2005 में, मई 2005 को फूटा था। क्या हुआ था, जो ब्रेन आइलैंड पे जो ज्वालामुखी है, जो वोल्केनो है, वो लास्ट टाइम कब फूटा था, 2005 में, मई 2005 में। नाउ आवर नेक्स्ट island is Lakshadweep. The Lakshadweep island are the close of the Malabar coast. जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो मालाबार कोस्ट के बहुत क्लोज है, यानी बहुत नज़दीक है ऑफ इंडिया। इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मालाबार कोस्ट, इंडिया का जो मालाबार कोस्ट है जिसके बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उसके बिल्कुल पास है। चलिए इसको भी हम मैप पे देखते हैं कि यहाँ पे ये है मालाबार कोस्ट और ये है लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ है लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पर देखिए। ये अंडमान निकोबार आइलैंड तो जो है इंडिया की बॉर्डर से काफ़ी दूर है, बट ये पार्ट ऑफ इंडिया ही है, इंडिया का हिस्सा ही है, बाकी इंडिया की बॉर्डर से काफ़ी दूर है। बट जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो इंडिया की बॉर्डर से, जो मालाबार कोस्ट की बॉर्डर है उससे बिल्कुल बहुत ही पास में है, बहुत नज़दीक में है। There are about 43 आइलैंड इन दिस ग्रुप, और इस आइलैंड में ओनली 43 आइलैंड्स ही आते हैं, यानी लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के अंदर ओनली 43 आइलैंड्स ही आते हैं। देखिए अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड्स आते हैं, कितने आइल्स से 572 आइल्स, यानी छोटे छोटे मिलाकर कुल 572 छोटे छोटे द्वीप थे, टापू थे। बट जो लक्षद्वीप है, जो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है उसमें ओनली 43 आइल्स यानी 43 टापू ही आते हैं। दे हैव अ फ्लैट सरफेस, इनकी जो सरफेस है, इनकी जो सतह है वो कैसी है, समतल है, प्लेन है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इधर फार्मर और फिशरमैन, और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या हैं, फार्मर्स हैं यानी किसान हैं, और फिशरमैन है यानी मछुआरे हैं। जो लक्षद्वीप में रहने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग किसान और फिशरमैन हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, फार्मर हैं या फिशरमैन हैं। कवराटी इज़ द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, और कवराटी जो है वो इस यूनियन टेरिटरी यानी लक्षद्वीप क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ नॉट अ स्टेट, ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी कैपिटल क्या है, कवराटी है। एंड नाउ
लाइफ इन आइलैंड्स। अब हम यहाँ के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। मोस्ट ऑफ आइलैंड्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। ज़्यादातर जो आइलैंड्स होते हैं, टापू जो होते हैं, वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरे हुए होते हैं। ऑब्वियसली ऐसा होना पॉसिबल है बिकॉज आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जो पानी से घिरे होते हैं, और जहाँ पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी जो है वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और इसी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन जो है बहुत अच्छी होती है, हरियाली रहती है। तो ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो कैसे होते हैं, कवर विथ थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरे होते हैं। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड्स लिव इन देयर ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे। और जो ये आइलैंड्स में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने पुराने पारंपरिक तरीक़ों से ही अपना जीवन जीते हैं। यहाँ के लोगों की जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादा मॉडर्न लाइफ स्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को ही फॉलो करते हैं। ब्रेन आइलैंड विच हैज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज़ लोकेटेड हियर। और यहाँ पे इंडिया का ओनली एक्टिवेट और यहाँ पे इंडिया का इकलौता वोल्केनो यानी वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो ब्रेन आइलैंड जो है वो भी इन्हीं आइलैंड ग्रुप्स में आता है, इन्हीं में स्थित है। मैनी ईयर्स अगो व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। बहुत सालों पहले जब इंडिया में अंग्रेज़ जो है वो रूल करते थे, शासन करते थे, दिस आइलैंड वेयर कॉल्ड काला पानी। दिस आइलैंड कॉल्ड काला पानी। जब अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो इंडिया में रूल करते थे यानी राज्य करते थे, तब इन आइलैंड्स को काला पानी कहा जाता था। आपने सुना भी होगा कि काले पानी की सज़ा हो गई, इस तरह के वर्ड आप लोगों ने सुन भी रखे होंगे कि उस आदमी को तो काले पानी की सज़ा हो गई है, या किसी को काले पानी की सज़ा सुना दी जाए, या काले पानी की सज़ा सुना दी है। इसका मतलब है उन लोगों को इन आइलैंड्स के ऊपर जो है एज अ पनिशमेंट छोड़ दिया जाता था, क्योंकि ये क्या होते थे, हमारे जो नॉर्मल लैंड्स हैं, जो हमारे सिटीज़ है, शहर है, उनसे एकदम दूर, बस चारों तरफ इनके पानी ही पानी होता था और कोई साधन घर नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे, एज अ पनिशमेंट इन लैंड्स के ऊपर छोड़ दिया करते थे, जहाँ पर घने जंगल, जंगली जानवर हुआ करते थे, उनको पनिशमेंट के लिए यहाँ पे छोड़ दिया जाता था। तब इस जगह को क्या कहते थे, काला पानी कहते थे। क्या कहते थे, काला पानी कहते थे, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ज़्यादा आने जाने की सुविधाएं नहीं होती थी, चारों तरफ घने जंगल थे और जंगलों में ऑब्वियसली जंगली जानवर रहा करते थे। तो लोगों को पनिशमेंट देने के लिए इन आइलैंड्स के ऊपर छोड़ दिया जाता था, भेज दिया जाता था। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया वेर सेंट देयर एंड लॉड्ज इन जेल कॉल सेल्यूलर जेल। और यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे, उनको जैसे मैंने बताया कि लोगों को सज़ा देने के लिए यहाँ भेजा जाता था, तो उन लोगों को यहाँ की जेलों में पटक दिया जाता था, डाल दिया जाता था, विच इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये जेल कहाँ पर है, ये जेल है अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, और इन्हें सेल्यूलर जेल्स कहते थे। क्या कहते थे, सेल्यूलर जेल, जिनमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उन्हें डाल दिया जाता था जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में। सो फ्रेंड, that is all about in today's class. We will meet in our next class with the exercises of this chapter. हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। Till then you take care, keep studying, keep learning. Bye bye.